एक बार गौतम बुद्ध वैशाली नगर में प्रवचन दे रहे थे। प्रवचन काफी लंबा चला और अंत में प्रवचन को समाप्त कर बुद्ध ने बोला, जागो, समय बहुत कम है। और जैसे ही प्रवचन समाप्त हुआ, बुद्ध ने अपने सबसे प्रिय शिष्य आनंद से कहा, आनंद, चलो थोड़ी दूर टहल कर आते हैं। आनंद और गौतम बुद्ध दोनों टहलने के लिए निकल गए। अब वो आगे बढ़ ही रहे थे कि इतने में पीछे से आवाज लगाता हुआ एक आदमी बुद्ध के पास आया और उनसे कहा, हे प्रभु, मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। मैं एक चोर हूं और आज मुझे बगल वाले गांव में चोरी करने जाना था, लेकिन आपका उपदेश सुनते ही मुझे समझ आ गया कि समय बड़ा कम है, इसलिए मैं आपसे अपना सारा काम बिल्कुल समय पर करूंगा। वो आदमी ये बोलकर वहां से चला गया। अब जैसे ही बुद्ध और आनंद थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तभी एक महिला बुद्ध के पास आती है और उनके चरण स्पर्श करती है और कहती है, हे प्रभु, मैं पेशे से एक नर्तकी हूँ और मुझे आज इस नगर के सबसे अमीर सेठ के यहाँ अपना कार्यक्रम करने जाना था। मैं आपके प्रवचन सुनने में इतना खो गई कि सब भूल ही गई, लेकिन जैसे ही आपने कहा समय निकला जा रहा है, वैसे ही मुझे ये याद आ गया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बोलकर भी वो महिला वहां से चली जाती है। फिर तभी इतने में ही एक जवान लड़का बुद्ध के पास आता है और बुद्ध के पैरों में गिर जाता है और कहता है, हे प्रभु, आपकी बातों ने मेरी आंखें खोल दी। अब आज से ही मैं दुनिया के सारे झमेलों से दूर होकर निर्वाण के लिए आगे बढ़ूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। ऐसा कहकर वो लड़का भी वहां से चला जाता है। सबके जाने के बाद बुद्ध मुस्कुराते हुए अपने शिष्य आनंद से कहते हैं, देखो आनंद, प्रवचन मैंने एक ही दिया, लेकिन हर किसी ने अपनी समझ के हिसाब से उसका अलग अलग अर्थ निकाल लिया। जिसकी जितनी झोली होती है वो उतना ही दान समेट पाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हर इंसान अपनी समझ और अपनी बुद्धि के हिसाब से ही चीजों का अर्थ निकालता है। इसलिए आप किसी को सुधारने के लिए कितना भी ज्ञान क्यों ना दे दें, वो उसे उतना ही समझेगा जितनी उसकी समझ है। इसलिए आप बिना किसी को बदलने की उम्मीद कर सिर्फ अपना कार्य करते चलें।